नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के सवाल में। उत्तराखंड में जो विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है उसको लेकर, और 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है और बैठकों के क्रम में जो रणनीति बनेगी और उस रणनीति के लिए जो संगठन का काम होता है, संगठन की जो बैठकें होती हैं वो बैठकें चल रही हैं। और इसी क्रम में आज गढ़वाल मंडल की भी बैठक हुई थी और इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें आए हुए थे और इसके साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष थे और उस इलाके के सभी सांसद वहां पर थे, तो पार्टी के पदाधिकारी भी थे। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे, किन रणनीतियों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे और जनता की क्या उन इलाकों में समस्याएं हैं और जनता के क्या सवाल हैं, इन तमाम बातों को लेकर समझने की कोशिश बीजेपी ने की है। अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए केंद्र और राज्य की योजनाओं को चुनावी आधार बनाने की तैयारी में है बीजेपी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी इस बार मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ लगातार अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती रही है। युवाओं के मुद्दे को लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर, कानून और व्यवस्था को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी, पलायन को लेकर लगातार सरकार को घेरती रही है। और अब उसको अमली जामा पहनाने का समय आ गया है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में एक रणनीति के तहत जनता के पास जाना होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी अपनी पूरी रणनीति बना रही है। बीजेपी की ओर से दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन के बाद अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में संगठनात्मक बैठकों का दौर चल रहा है। देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक कामकाज, राजनीतिक रणनीति और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा और महामंथन का दौर चला। क्रमवार चल रही बैठकों में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है और इसी फीडबैक के आधार पर आगे की चुनावी रणनीति और जनहित की योजनाएं तैयार की जाएंगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की सक्रियता को चुनावी चिंता से जोड़ रही है। बीजेपी चिंतित है, ये कांग्रेस का मानना है और इसीलिए वो लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जनता की नाराजगी का एहसास हो चुका है और इसी वजह से चुनाव से पहले बैठकों का दौर शुरू किया गया है। बीजेपी की सच्चाई जनता जान चुकी है, ये कांग्रेस का कहना है। तो यानी कि कुल मिलाकर उत्तराखंड में 2027 की सियासी जंग की बिसात अब बिछने लगी है और बीजेपी सरकार के काम और योजनाओं के सहारे सत्ता में वापसी का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो कांग्रेस जनहित के मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है और इसी के आधार पर आने वाले महीनों में संगठन, टिकट और नेताओं की सक्रियता इस मुकाबले को और धार देगी। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं जरा नेताओं का क्या कहना है, चाहे वो कांग्रेस को हो या भारतीय जनता पार्टी के। 9.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा है, उस कार्यकाल के उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हम उत्तराखंड के लिए जो हम लोगों का जो स्वप्न है आगे बढ़ाने का, जिस तरह से हम लगातार कहते हैं कि अटल जी ने बनाया और मोदी जी इसको संवार रहे हैं, उस सब को उसको दृष्टि को रखते हुए हम लोग आगे अच्छे तरीके से और काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है अगली बार भी हमारे काम के आधार पर उत्तराखंड की जनता हम लोगों को फिर से स्नेह देगी। धन्यवाद। ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हम लोगों को इसी साल चुनाव में जाना है। इसके लिए लोकसभा के हिसाब से हर लोकसभा के अलग अलग विधानसभाओं की समीक्षा बैठक हो रही है और मेरे ख्याल थोड़ा उचित भी है, ताकि सभी राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं से एक वास्तविक फीडबैक मिल सके जिससे कि आगे की तैयारियां की जा सके। जो देखिए, चूँकि हम लोग ये क्रमवार ऐसी बैठकें लगातार कर रहे हैं। पहले हमने नगर पालिकाओं, मेयर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे फिर मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कुमाऊं संभाग में ये प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार
वहाँ के विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में यहाँ की बैठक है, सभी प्रकार की समीक्षाएं हो जाएंगी उसमें और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा और जो काम हमको करने हैं आने वाले समय में उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है, इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे और समयबद्ध तरीके से जो काम और हो सकते हैं उन कामों को प्राथमिकता से लेकर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर रिपोर्ट में बातचीत करनी होती, जनता के कामों से सरोकार होता, तो ये समीक्षा पहले वर्ष से होती। ये 9.5 साल जहाँ चुनावी वर्ष आ गया है, 5 महीने 4 महीने बाद चुनाव है, तब समीक्षा कर रहे हैं, तो ये झूठा दिखावा है, ढकोसला है। जनता इसको समझ रही है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट है कि जो खड़गे जी की रैली है, जो राहुल जी के कार्यक्रम है, उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको फ्लॉप करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसके बाद भी हजारों की संख्या में जनसैलाब बारिश के मौसम में उमड़ कर आया। तो इनकी बौखलाहट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लोगों को पता है कि अगर आपको समीक्षा करनी थी तो प्रति छमासी करते, प्रतिवार्षिक करते। 4.5 साल में कौन सी समीक्षा होती है, 9.5 साल में कौन सी समीक्षा होती है, जनता पूछने वाली है। हमारी तैयारी यथावत रहती है, समय अनुसार कार्यक्रम तय होते हैं। हमारी कुमाऊं की दोनों लोकसभा की बैठक हो चुकी है। आज हमारे गढ़वाल की 3 लोकसभाओं की बैठक है। लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक सांसद के साथ चर्चा करते हुए और क्या क्या चुनाव की दिशा में कर सकते हैं उस सब का एक पूरा कार्यक्रम का समय तय करेंगे। तो आज इसी को लेकर हम तैयारी क्या है कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे इस बैठकों का मतलब क्या है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुजाता पॉल जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के पक्ष को बड़ी ही मजबूती के साथ रखती हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जोशी जी आपसे ही हम करना चाहेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग जो बैठकें कर रहे हैं या बैठकों का जो दौर चल रहा है उसका मतलब क्या है, क्या प्राथमिकता में है? सरकार के कामकाज का प्रचार करना या संगठन को मजबूत करना या चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में एक संदेश देना? चुनाव निकट में है, बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होगी क्योंकि मात्र 6 महीना चुनाव के अब बचे हैं और ये हमारी रूटीन बैठक है। कोई उद्देश्य ये नहीं कि हम कोई किसी चीज की समीक्षा कर रहे हों, किसी बात में कुछ कह रहे हों। ये हमारी अपनी पार्टी की बैठक है और ये बैठकें हमारी हर महीने 2 महीना 3 महीना में होती रहती है। अभी 3 दिन पहले कुमाऊं मंडल की बैठक थी, हल्द्वानी में बैठक हुई 16 तारीख को जी। और आज गढ़वाल मंडल की बैठक है जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं। उनके साथ चर्चा हो रही है कि क्या रणनीति हमारी बनेगी, किस तरह हम आगे का काम करेंगे, किन मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। उससे पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की, समस्त ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की, जो भाजपा विचारधारा के ब्लॉक प्रमुख हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के साथ, मेयर के साथ, जो हमारे महापौर हैं जितने भी, उनसे भी चर्चा की थी। तो हमारे लगातार बैठकें होती रहती हैं। ठीक है, मतलब ये रूटीन बैठकें भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव के समय तो इस तरह की बैठकों की अहमियत भी बढ़ जाती है। सुजाता पॉल जी कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों का भी तो अब रोड मैप बनना शुरू हो गया होगा चुनाव को लेकर। नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। बिल्कुल सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है और हम अब बैठकें भी कर रहे हैं। हमारे आज मैनिफेस्टो कमेटी ने एक प्रेस वार्ता करके जनता तक अपनी बात पहुंचाई है और लोगों को ये बताया है कि अब हम जनता की सरकार लाने के लिए जनता का मैनिफेस्टो बनाएंगे। इसलिए हमारी जो बैठकें वो हर जिले में ब्लॉक्स में स्टार्ट हो चुकी हैं और जल्द आप देखेंगे कि जो प्रदेश लेवल पे भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि दिशा निर्देश मिले हर जगह पे, हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को और जनता को भी हम जोड़कर ये बता सके कि जो आपकी सरकार है उसको लाने के लिए हमें क्या क्या करना है। जी अब ठीक है, सरकार का विरोध,
सरकार की नीतियों का विरोध अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ एक चुनौती तो आप लोगों के सामने आएगी ही इस बार के चुनाव में, और क्योंकि लगातार 2 बार से आप सत्ता से बाहर हैं, करीब 10 साल के बाद आप चुनाव में एक बार फिर से चुनाव में आ रही हैं, चुनाव में आती रही हैं, लेकिन अब 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, उमंग, जोश का संचार करना, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है लीडरशिप के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आज जो कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है वो पिछले 10 साल कितना उत्पीड़न झेल चुका है आप खुद भी जानते हैं, और किस तरह से सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच में रहकर कार्य करता है। हम सब संघर्ष करने वाले लोग हैं, देश की आजादी के समय भी लंबा संघर्ष था वो तो, और इस वक्त हम लोकतंत्र में अगर अपने संघर्ष की बात करें तो जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है, उन्होंने जिसको चुनना होता है वो चुनती है, लेकिन हम जानते हैं कि सिस्टम्स जो है उनको भी किस तरह से हत्या कर कार्य किया गया, किस तरह से जनता सवाल पूछती रहती है लेकिन उनके जवाब नहीं मिलते, किस तरह से जो स्वयं सहायता समूह हो, आंगनबाड़ियां हो, हमारे पूर्व सैनिक हो, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी फील्ड के आप लोगों को ले लीजिए, और खास करके आज अगर बात करें तो युवाओं के पेपर लीक होते हैं और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमने सख्त कानून ला दिया, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए इन सब चीजों को रोक कर वो नहीं कर पा रही सरकार। तो सवाल ये उठता है कि आज जनता भी सवाल पूछ रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और आपने देखा कि दुष्यंत गौतम की छुट्टी हो गई इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, और जल्द ही उम्मीद ये भी है कि यहाँ से भी उनकी छुट्टी होगी, क्योंकि इसका मतलब ही है कि जो व्यक्ति इनका मजबूत स्तंभ माना जाता था और कितने राज्यों में, मेरे ख्याल से पंजाब में भी वो रहे थे, और अब उनका नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पूरी तरह से बाहर भेज देना, इसका मतलब ही है कि अंकिता भंडारी के मुद्दे को ये समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि हमारे को न्याय मिले और हम लेकर रहेंगे। ये देना नहीं चाहते लेकिन ये मैनेज करना चाहते हैं। मगर राहुल गांधी जी जैसे ही अंकिता भंडारी के माता पिता से मिले, उसके 2 दिन के बाद अगर ये खबर आती है तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भाजपा खुद भी मान रही है कि कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम को हटाना इनकी मजबूरी है। और इसके पहले इन्होंने अजय कुमार, इनके जो महामंत्री संगठन है, उनको हटाया। इसलिए अब हम जनता के बीच में रहकर जो कार्य इतने दिनों से कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे हमारे पूर्व सरकारी कर्मी हो या मौजूदा सरकारी कर्मी हो जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, हम उन सबके साथ खड़े रहे हैं। तो जहां तक ऊर्जा की संचार की बात आप करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की ऊर्जा तो कार्यकर्ता होता है और वो पार्टी के अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं जब वो जनता के बीच में रहकर कार्य करते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि अरे कांग्रेस पार्टी भ्रमित कर रही है। पहले तो ये कहते थे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रमित करती है हर मुद्दे पे, तो इसका मतलब ही है कि ये हार की कगार पे खड़े हैं। मथुरा जोशी जी, अब आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप तो बैठ कर रहे हैं, बैठ के करते रहिए, नाराजगी जनता के अंदर है, आप लोगों से नाराज है वहां की जनता। 10 साल आपको मौका दिया लेकिन आप जनता को कुछ दे नहीं पाए सिवाय वादे करने के। देखिए, आरोप लगाने का अधिकार है लोकतंत्र में, इनको और काम ही क्या दिया है? केवल आरोप लगा सकते हैं, दूसरा कोई काम इनके पास नहीं है। और जनता किसके साथ है ये विगत के वर्षों में आराम से दिखाई दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2022 में दिख गया, 2024 में दिख गया, 2023 में दिख गया, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायतों के चुनाव हो, वो सब दिख गया जनता किसके साथ है। अभी सहकारिता के चुनाव चल रहे, उसमें भी दिख रहा है कि जनता किसके साथ है। कुछ दिन बाद कांग्रेस को और दिखाई देगा। कांग्रेस के नेता, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है। जो चीज कल्पना से भी परे है, उन बातों को ठीक है, कहने का अधिकार है, वो कहे। हम केवल अपना काम करते हैं। हमारी पार्टी 24/7 बिल्कुल सक्रियता से काम करती है, जनता के बीच में जाके काम करती है, जन भावनाओं के अनुसार काम करती है, जनता की समस्याओं का समाधान करने का काम करती है।
आपने पिछले रिजल्ट सब देखे हैं। लोकतंत्र है, हम तो उसका भी सम्मान करेंगे। हम इनकी तरह ये नहीं कहेंगे कि वोट चोरी हो गया या फलां चीज हो गया या धोखेबाजी कर दी या मशीन खराब है। हम ये सब चीजें नहीं कहते हैं। हम तो जनता के फैसले विश्वास करते हैं। आने वाला 27 है, 27 का इंतजार करेंगे हमें निश्चित रूप से, लेकिन हमें अपने कामों में भरोसा है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा है, उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी काम हमने जनहित के काम किए हैं, आम जनता के हित में काम किए हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के देश के लिए जनता पर हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है कि 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न दिशा है, न कोई सोच है। जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके का अंतर्द्वंद है, कल ही आप देखिए हरक सिंह जी का बयान है कि उन्होंने खुद ही कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में कांग्रेस का भी योगदान रहा है। उनका बयान है, वो आया है, सबके सामने आया है, टीवी में आया। तो ये तो इस तरीके से बयान बदलने वाले लोग हैं, इस तरीके की बातें करने वाले लोग हैं। तो जो भस्मासुर की भूमिका में रहेंगे, आप देखिएगा ये 3-4 नेता उत्तराखंड में रहेंगे, ये बहुत है। और ये कांग्रेस को रसातल में ले जाने के लिए इनकी भूमिका बहुत है। और लेकिन उनको उन लोगों को कांग्रेस को आपके खिलाफ जो उत्तराखंड की महान जनता में भरोसा है। हाँ। निश्चित रूप से 2027 में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। ठीक है, लेकिन जो अभी सुजाता जी ने जो बातें कही हैं उसमें उससे देखिए, एक तो ये कि उन्होंने एक तरह से लबोलुआ बताया कि जनता के बीच अगर वो लोग जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। एक तो अंकिता हत्याकांड का मामला, उस सड़क पर लड़ाई लड़ते रहे और फिर जो नई कार्यकारिणी आई है अब उसमें जगह दुष्यंत गौतम को नहीं मिली, तो उस पर भी कि आप लोगों को भी लगा दुष्यंत गौतम का। दूसरा जेनजी का मामला, नाराज है ये वर्ग आपसे, और मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला है, इसको लेकर जनता आप लोगों को से दूरी बनाती जा रही है। देखिए, मैंने कहा ना, इसका रिजल्ट तो 2027 में आएगा। कौन दूरी बना रहा, कौन नहीं बना रहा, कौन क्या कर रहा है, ये सब 2027 में आएगा। ये हमारे कहने से या आपके कहने से या सुजाता जी के कहने से या दूसरे के कहने से नहीं होगा। मैंने आपको विगत के रिजल्ट भी बताए, फिर आगे की बात भी कही है। हमको तो बिल्कुल भरोसा है, हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की है, इस प्रदेश में युवा आयोग बनने की बात की है, जिसमें युवाओं के लिए जो अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं, युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए हम क्या संभावनाएं तलाश सकते हैं, वो आयोग उसमें विचार करेगा। चाहे अन्य मामलों में हो, जितना विकास का कार्य इस प्रदेश में हुआ है उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ये जनजी को ये कह लें, लेकिन हमें उत्तराखंड की जनजी में भरोसा है। वो हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से वो फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। अब सुजाता जी, आप लोग युवाओं पर की बात करती हैं, जेनजी का जो पूरा मामला है उसकी बात आप कर रही हैं कि वो नाराज है, लेकिन उत्तराखंड के अगर संदर्भ में हम देखें तो सरकार ने कल ऐलान किया, 15 अगस्त को ऐलान किया मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड युवा आयोग की। अब इसके जरिए वो वहां तक पहुंचने की या अगर थोड़ी बहुत या कुछ भी नाराजगी है तो उस नाराजगी को दूर करने की एक कोशिश बीजेपी की या सरकार की तरफ से है। देखिए, इस वक्त ये बात तो समझनी चाहिए कि चुनाव सिर पे है और अब इनको याद आ गए युवा, तो ये धरातल पे तो कुछ उतार ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सरकार तो भैया पिछले 9.5 साल से चली रही है ना। मगर उस सरकार ने कार्य क्या किए हैं आपने देखा। इन्हीं के कार्यकाल में किस तरह से पंडा पुरोहितों ने आंदोलन किया, किस तरह से पूर्व सैनिकों ने आंदोलन किया, सैन्य धाम में भ्रष्टाचार हुआ। इन्होंने नियम कायदे बदल कर प्रकाश चंद्र ध्यानी को ऊर्जा विभाग में फिर से नियुक्ति दी है। एक जगह से हटाना पड़ा कोर्ट के कहने पे, दूसरी जगह बैठाना पड़ा क्योंकि वहां से न जाने क्या मिल रहा है इनको। तो ये बातें साफ है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये दिखाई दे रहा है। इनके मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दिख रहा है। एक
एक इनका नेता, इनका विधायक जाके प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर को पीटने के लिए लोग लेके जाता है। तो जहां तक जेनजी की बात है, तो जब युवाओं को नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बड़ा बढ़िया है, हमारे यहाँ तो सब चंगा थी, तो सड़क पे लोग क्यों बैठे रहते हैं, वो बात ये पूछ रहे हैं। लेकिन ये बात कहना कि पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं का कार्यक्रम किया, वो इसलिए किया क्योंकि जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम यहाँ पे बहुत सफलता के पाती है राहुल गांधी जी का कार्यक्रम, तो राहुल गांधी जी को देखकर इन्हें पता है कि अगर युवा उनके कार्यक्रम में तब भी गए, जबकि एक आधे वाधे कपड़े पहन के एक जो पॉप सिंगर है वो कार्यक्रम करती है, जिनके कार्यक्रम इतने महंगे टिकट बिकते हैं और उनके कार्यक्रम के टिकट फ्री कर दिए जाते हैं, फिर भी लोग जो है वो राहुल गांधी के छात्रों की गूंज में जाते हैं, उस एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, वो चुनते हैं। तो जब युवा चुनता है ना, तभी बदलाव भी होता है, क्योंकि युवाओं को आप एक समय तक भ्रमित कर सकते थे, लेकिन जेन-ज़ी और जेन अल्फा को भ्रमित नहीं कर पा रहे। आप चंपावत में देख लीजिए, अभी वीडियो आई है जहां पे चंपावत तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, अब वहां से वो विधायक है, वहां पे हमारी वीडियो जरूर आप ब्लॉक कर देते हैं जो चंपावत के बारे में होता है, लेकिन वहां की लड़कियां, वहां के बच्चे जब नदी को पार करके पढ़ने जाते हैं तो वो बच्चे आज सवाल पूछ रहे हैं ना, खटीमा में भी पूछ रहे हैं। आप बताइए, पूछ रहे हैं या नहीं? एक जल्दी से जवाब दे दीजिए मथुरा जी, एक जल्दी से। देखिए, सबसे पहले कहना कि जवाब देने वाला सवाल होगा तो इसका जवाब बिल्कुल दिया जाए, और आप सुनते हैं मैं तो जवाब देने बिल्कुल भी नहीं घबराता। और मेरी तो छोटी बहन है ये, मैं तो लंबे समय से एक दूसरे के एसोसिएशन में रहे हम लोग, मैं कभी, लेकिन जवाब का कोई आधार होना चाहिए, उसका जवाब दिया जाएगा। जिन बातों को मेरी छोटी बहन कह रही है उन बातों में कोई तथ्य नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हैं सर? कि कौन सा काम है जो नहीं हुआ? विकास के जो काम 1969 से 1965 से इस प्रदेश में नहीं हो पाए थे, जब हम उत्तर प्रदेश में थे, वो काम धामी जी के नेतृत्व में हुए हैं। चाहे जमरानी बांध है, चाहे लखवाड़ बांध है, चाहे किसाऊ का बांध है, देहरादून के लिए 50 साल आगे की योजना को, जनसंख्या को देखते हुए पेयजल के लिए। चलिए, अब रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। दोनों पार्टियों के बैठकों का दौर चल रहा है और अपने अपने रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है। 10 साल के सत्ता से बनवास के बाद कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कांग्रेस ने लगानी शुरू कर दी है, और इस तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक के लिए पूरी कोशिश में है। बहरहाल अब जनता के सामने दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टोज होंगे और उसके आधार पर जनता जब चुनाव होंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी तो फिर चुनेगी। हालांकि दोनों के दावे अपने अपने मजबूत हैं। सत्ता में कांग्रेस की वापसी के दावे भी मजबूती के साथ कांग्रेस रख रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी हैट्रिक को लेकर काफ़ी आश्वस्त है। ये चर्चाओं से और बातों से ये देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब चुनाव जब होगा और जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मिशन 2027 में आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।